राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, सब कुछ होने के बाद भी खालीपन क्यों रहता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति ध्यान में तरक्की करना चाहता है, गहरे ध्यान में उतरना चाहता है, अपने मन को काबू में करना चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वासनाओं को काबू करके गहरे ध्यान में उतरना चाहता है, वो व्यक्ति इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द को बड़े ध्यानपूर्वक गौरपूर्वक सुनने की कृपा करिएगा। तभी आप समझ पाएंगे, तभी आपके भीतर वो शक्ति उतर पाएगी जिससे कि आप आगे बढ़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। प्यारे साथ संगत जी, क्या कभी बिल्कुल अकेले में जब सब आवाज़ें शांत हो जाती हैं, तुमने अपने ही जीवन को दूर से खड़े होकर देखा है? एक अजीब सा सवाल उठता है, मैं जो जी रहा हूँ, क्या सच में जी रहा हूँ या सिर्फ ढो रहा हूँ? और अगर सच में एक पल के लिए भी तुम्हें ये दिख जाए कि ये जीवन जिसे तुम इतने वर्षों से पकड़े बैठे हो असल में व्यर्थ है, तो क्या होगा? सोचो, होगा क्या? क्या तुम टूट जाओगे? क्या तुम बैठ जाओगे? क्या तुम उसी खालीपन में ठहर जाओगे? या फिर वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत बन सकता है? यहीं से कहानी शुरू होती है, क्योंकि एक बहुत गहरा, बहुत खतरनाक सत्य है। इतना खतरनाक कि अधिकतर लोग उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते। जिसे जीवन की व्यर्थता नहीं दिखी, वह कभी परमात्मा की खोज पर नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? जब सब कुछ ठीक ही लग रहा है, जब छोटे छोटे सुख दिल को बहला रहे हैं, जब इच्छाएं पूरी हो रही हैं, जब जीवन में अभी भी रस है, तो कोई क्यों पूछेगा इसके पार क्या? लेकिन जिस दिन एक दरार पड़ती है इस सुख के भ्रम में, जिस दिन अचानक लगता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसका कोई अर्थ नहीं, उसी दिन जीवन एक चौराहे पर खड़ा कर देता है तुम्हें। और उस चौराहे पर सिर्फ दो रास्ते होते हैं। पहला, तुम हार मान लो, तुम कह दो हाँ सब व्यर्थ है और मैं इसी व्यर्थता में जीऊँगा। तुम धीरे धीरे उस खालीपन को ही अपना घर बना लो। तुम खोज छोड़ दो, तुम प्रश्न पूछना बंद कर दो, और फिर जीवन एक बोझ बन जाता है। हर सुबह एक मजबूरी, हर सांस एक वजन। और दूसरा रास्ता है व्यर्थता के पार जाने का रास्ता, खोजने का, टटोलने का, उस अदृश्य को छूने का रास्ता, जिसे शायद तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन जिसकी कमी तुम्हें भीतर से काटती रहती है। और यही फर्क है आस्तिक और नास्तिक में। ध्यान से सुनना, नास्तिक वह नहीं है जो भगवान को नकारता है। नास्तिक वह है जो जीवन की व्यर्थता को देखकर वहीं रुक गया है, जिसने कहा कुछ भी नहीं है,
और उस नहीं को ही अपना सत्य बना लिया। वह आगे नहीं बढ़ा, वह उस अंधेरे में ही बैठ गया। उसे लगा बस यही सब कुछ है। लेकिन आस्तिक नास्तिक का विरोध नहीं है। आस्तिक नास्तिक का अतिक्रमण है। आस्तिक भी उसी अंधेरे से गुजरा है, उसे भी वही व्यर्थता दिखी है, उसे भी वही खालीपन महसूस हुआ है। लेकिन वह रुका नहीं। उसने खुद से पूछा, अगर अंधेरा है तो क्या प्रकाश नहीं होगा? अगर सब व्यर्थ लग रहा है तो क्या कहीं कोई सार्थकता छिपी नहीं हो सकती? और यहीं एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। तुम अंधेरे को पहचान कैसे पाते हो? कभी सोचा है? अगर तुम्हारे भीतर कहीं प्रकाश का कोई मापदंड ना होता तो तुम अंधेरे को अंधेरा कैसे कहते? जिसे तुम अंधकार कह रहे हो वह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं प्रकाश मौजूद है। अंधों को अंधेरा नहीं दिखता क्योंकि उन्होंने कभी प्रकाश नहीं देखा, लेकिन तुम्हें दिखता है। तो क्या यह संकेत नहीं है कि तुम सिर्फ अंधेरे के लिए ही नहीं बने हो? तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो उस अंधेरे में? क्यों तुमने मान लिया है कि यही अंत है? क्या हो अगर यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत हो? क्योंकि इस अस्तित्व का एक नियम है, जहां नहीं है वहां हां भी छिपा होता है। जहां दुख है वहां सुख भी कहीं पास ही होता है। जहां मृत्यु है वहां जीवन भी है। जहां नरक का अनुभव हुआ है वहां स्वर्ग भी बहुत दूर नहीं हो सकता। वे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। बस तुम्हारी दृष्टि का फर्क है। अगर तुमने क्रोध को महसूस किया है तो समझ लेना करुणा कहीं छिपी है। अगर तुमने घृणा को पहचाना है तो प्रेम भी बहुत दूर नहीं है, क्योंकि हर नकारात्मकता किसी सकारात्मकता की पहली परत होती है। क्रोध करुणा की पहली परत है, घृणा प्रेम की पहली परत है, और व्यर्थता सार्थकता की पहली झलक है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सच क्या है, सवाल ये है तुम क्या चुनोगे। क्या तुम उस व्यर्थता में ही डूब जाओगे, उसे ही अपनी नियति बना लोगे, या तुम उठोगे, उस अंधेरे को पहचान कर प्रकाश की खोज में निकल पड़ोगे। क्योंकि इस यात्रा में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि तुम खो जाओगे, सबसे बड़ा खतरा ये है कि तुम खोजने की हिम्मत ही नहीं करोगे। और अगर तुमने खोज नहीं की तो शायद तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि इस व्यर्थता के ठीक पार क्या छिपा हुआ है। और ये ऐसा रहस्य है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। तो जीवन की व्यर्थता तो अनिवार्य है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। उतना जरूरी है, उतना तो चाहिए ही, पर उस पर तुम रुक भी नहीं सकते हो। मुझे एक विचारक की याद आती है, जियां पाल सार्त्र। वह कहता है, अंधेरा ही सब कुछ है, दुख ही सब कुछ है, दुख के पार कुछ भी नहीं है। दुख के पार तो सिर्फ मनुष्यों की कल्पनाओं का जाल है। विषाद सब कुछ है, संताप सब कुछ है, सब कुछ है ये, बस नरक ही नरक है, स्वर्ग नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी एक दिन जाना दुख है, तो सार्त्र ने भी जाना कि दुख है। यहां तक दोनों साथ साथ हैं, फिर उसके आगे राहें अलग हो जाती हैं। फिर बुद्ध ने खोजा कि दुख क्यों है, और दुख है तो दुख के विपरीत दुख का निरोध भी होगा। तो वे खोज पर गए, दुख का कारण खोजा, दुख मिटाने की विधियां खोजी, और एक दिन उस स्थिति को उपलब्ध हो गए जो दुख निरोध की है, आनंद की है। तो सार्त्र पहले कदम पर रुक गया, बुद्ध के साथ थोड़ी
दूर तक चलता है, फिर ठहर जाता है। वह कहता है आगे कोई मार्ग नहीं है, बस यहीं सब समाप्त हो जाता है। तो छात्र अंधकार को ही स्वीकार करके जीने लगा। ऐसा ही तुम भी जी सकते हो। तब तुम्हारा जीवन एक बड़ी उदासी हो जाएगा। तब तुम्हारे जीवन से सारा रस सूख जाएगा। तब तुम्हारे जीवन में कोई फूल न खिलेंगे, कांटे ही कांटे रह जाएंगे। अगर कोई फूल खिलेगा भी तो तुम कहोगे कि कल्पना है, तुम उसे स्वीकार न करोगे। अगर किसी और के जीवन में फूल खिलेगा तो तुम इनकार करोगे कि झूठ होगा, आत्मवंचना होगी, धोखा होगा, बेईमानी होगी। फूल होते ही नहीं जी, तो तुमने अपने ही हाथ जेल खाने में बंद कर लिया खुद को। फिर तुम तड़पोगे, कोई दूसरा तुम्हें इस जेल खाने के बाहर नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हारी ही तड़प तुम्हें बाहर उठने की सामर्थ्य नहीं देती और तुम्हारी ही पीड़ा तुम्हें नई खोज का संबल नहीं बनती, तो कौन तुम्हें उठाएगा। लेकिन एक न एक दिन उठोगे, क्योंकि पीड़ा को कोई शाश्वत रूप से स्वीकार नहीं कर सकता। एक जन्म में कोई छात्र हो सकता है, सदा सदा के लिए कोई छात्र नहीं हो सकता। आज छात्र हो सकता है, सदा सदा के लिए छात्र नहीं हो सकता। क्योंकि दुख का स्वभाव ऐसा है कि उसे स्वीकार करना असंभव है। दुख का अर्थ ही होता है कि जिसे हम स्वीकार न कर सकेंगे। घड़ी भर को समझा लें, बुझा लें कि ठीक है, यही सब ठीक है, यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर मन आगे जाने लगेगा, क्योंकि मन जानता है गहरे में सुख है। उसी आधार पर तो हम पहचानते हैं दुख को। हमने जाना है शायद गहरी नींद में सुख का थोड़ा सा स्वाद मिला है। पतंजलि ने योग सूत्र में समाधि की व्याख्या सुषुप्ति से की है कि वह प्रगाढ़ निद्रा है। जैसा सुषुप्ति में सुख मिलता है सुबह उठकर, रात गहरी नींद सोए, कुछ याद नहीं पड़ता, लेकिन एक भीनी सी सुगंध सुबह तक भी तुम्हें घेरे रहती है। कुछ याद नहीं पड़ता कहाँ गए, क्या हुआ, लेकिन गए कहीं और आनंद से सरावर होकर लौटे। कहीं डुबकी लगाई, अपने में ही कोई गहरा तल छुआ, कहीं विश्राम मिला, कोई छाया के तले ठहरे, वहां धूप न थी, वहां गहरी शांति थी, वहां कोई विचारों की तरंगे भी न पहुंचती थी, कोई स्वप्न के जाल भी न थे। अपने में ही कोई ऐसी गहरी शरण, कोई ऐसा गहरा शरण स्थल पा लिया। सुबह उसकी सिर्फ हल्की खबर रह जाती है, दूर सूने गीत की गुनगुन रह जाती है। रात गहरी नींद में सोए तो सुबह तुम कहते हो बड़ी गहरी नींद आई जी, बड़े आनंदित उठे। शायद गहरी निद्रा में तुम वहीं जाते हो जहां योगी समाधि में जाता है। गहरी निद्रा में तुम वहीं जाते हो जहां भक्ति भाव की अवस्था में पहुंचाती है। गहरी नींद में तुम उसी तल्लीनता को छूते हो जिसे भक्त भगवान में डूब कर पाता है। थोड़ा फर्क है, तुम बेहोशी में पाते हो, वह होश में पाता है। वही फर्क बड़ा फर्क है। इसलिए सुबह तुम इतना ही कह सकते हो, सुखद है, अच्छी रही रात, लेकिन भक्त नाचता है, क्योंकि ये कोई बेहोशी में नहीं पाया अनुभव, होश में पाया। तो कभी नींद के किन्हीं क्षणों में तुमने भी जाना है, तभी तो तुम दुख को पहचानते हो, नहीं तो पहचानोगे कैसे। शायद बचपन के क्षणों में जब मन भोला भाला था और संसार ने मन विकृत न किया था, वासनाएं अभी जगी न थीं, कामनाओं ने अभी खेल शुरू न किया था, अभी तुम ताजे ताजे परमात्मा के घर से आए थे, तब शायद सुबह की धूप में बैठे हुए, फूलों को बगीचे में चुनते हुए या तितलियों के पीछे दौड़ते हुए तुमने कुछ सुख जाना है जो विचार के अतीत है। तुमने कोई तल्लीनता जानी है जहां तुम खो गए थे। कोई विराट सागर रह गया था, बूंद ने अपनी सीमा छोड़ दी थी।
फिर अब भूली सी बात हो गई, भूली विसरी बात हो गई, अब याद भी नहीं आता। लोग जितने भी हैं वो बचपन में बड़े भोले होते हैं, परंतु उनको बिगाड़ने में उनके बड़ों का हाथ है। आज की ही बात है, आज से पिछले दिन शाम को मैं बाल कटवाने गया हुआ था, तो वहाँ जो मेरा मित्र है उसके पास में मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा और साथ में उसका पिता, तो वो दोनों बैठे हुए थे। तो मेरी बारी आ गई जी। मैंने बोला भाई काट दे बाल मेरे। बैठ गया मैं। तो जैसे ही मैं बाल कटवा रहा था तो पीछे से आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी कि बच्चे का बाप उसे गालियाँ निकालनी सिखा रहा था कि बेटा ऐसा बोल, ऐसा बोल। बार बार दोहरा करवा रहा था, रिपीटेशन, कि ऐसे बोल, ऐसे बोल। फिर जो 2-3 मिनट हो गए, फिर बच्चा भी गाली निकालने लगा। तो पिता कहने लगा तू गाली निकालता है, तू ऐसा करता है, और बड़ा खुश हो रहा था, खिलखिला के हंस रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुशी जिसका कोई उसे हिसाब नहीं। दांत निकाल रहा था। हालांकि उस बाप को ये पता नहीं कि यही बच्चा जब बड़ा होकर उसे पीटेगा, उसको गालियाँ निकालेगा, तब उसे कैसा लगेगा। हम बच्चे का बचपन छीन लेते हैं। बच्चे की उम्र करीब करीब कोई 3-4-5 साल होगी, शायद इतनी ही होगी, मैंने गौर से देखा नहीं, मैं तो बाल ही कटवा रहा था। तो करीब करीब इतनी उम्र होगी, परंतु वो अपनी तोतली जुबान में गालियाँ निकाल रहा था। तो बच्चों को सिखाता कौन है? बच्चों के भीतर वासनाएं कौन जगाता है? हम ही हैं। माँ बाप कहते हैं जी हमारे बच्चे बिगड़ गए। मैं कहता हूँ तुम लोग बिगड़े हुए थे, इसलिए तुम्हारे बच्चे बिगड़े। और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष की बात करता हूँ कि जैसे एक बाप अपने बच्चे को सिखा रहा है, चलो वो तो सीधा सीधा सिखा रहा है, परंतु तुम अप्रत्यक्षता से अपने बच्चों को सिखाते हो। माँ बाप कैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे से बच्चा देखता है। अगर बाप माँ की इज्जत नहीं करता तो ये निश्चित है बच्चा भी आगे जाकर स्त्रियों की इज्जत नहीं करेगा। बच्चा माँ के साथ गाली गलौज करता है तो ये निश्चित है बच्चा भी आगे जाकर स्त्रियों के साथ गाली गलौज ही करेगा। अगर माँ अपने जो बच्चे का पिता है उसके साथ गाली गलौज करेगी, बेइज्जती करेगी, तो निश्चित है कि उसकी लड़कियां होंगी वो भी लड़कों के साथ कोई ज़्यादा प्रेम पूर्वक नहीं रह पाएंगी। मैं कहता हूँ तुम लोग ठीक नहीं हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे भी ठीक नहीं है। तो बाद में मत रोया करो। और तुम पहले तो हंसते हो, ही हा 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 हा, देखो कितनी खूबसूरत गाली निकाल रहा है, देखो कितना खूबसूरत से ये बोल रहा है, बड़ी खुशी, ओ हो। परंतु जब बाद में वही तुम्हारे सिर पर चढ़ता है, फिर तुम बोलते हो ये कहाँ से सीख कर आया? मूर्खो, तुम्हारे से ही सीखा उसने। तुम जाने अनजाने में बच्चे को क्या सीख देते हो? यही सब तो सिखा रहे हो, और क्या सिखा रहे हो? अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हो कि चलो ठीक है पीछा छूटा। वही बच्चा मोबाइल का आदी हो जाता है। ये मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरा भांजा है, मोबाइल ही चलाता रहता है, मोबाइल ही चलाता है। उसको मोबाइल ना मिले तो ऐसा हो जाता है जैसे कोई नशेड़ी है, उसको नशा ना मिल रहा हो। और कल आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तो करीब करीब रात के 12 बजे हैं, तो कल यानी कोई शाम के 4-5 बजे होंगे, यहाँ पे भी बच्चे आए थे, जहाँ पे जो दूध वाली आंटी जी हैं उनके घर में दूध लगवाया हुआ है, तो उनके घर में बच्चे हैं, तो वो आए हुए थे। तो लड़के थे। एक लड़का तो ऐसे करे कि जैसे उसे फ़ोन नहीं मिलेगा तो वो मर ही जाएगा। ये सब शिक्षाएं कौन दे रहा है? हम ही तो दे रहे हैं। तो ज़रा सोचना चाहिए आप लोगों को कि छोटे बच्चों को फ़ोन देना ठीक नहीं है। कम से कम 11वीं-12वीं तक तो उनको बड़ा होने दीजिए। उसके बाद काम के लिए, पढ़ाई के लिए मोबाइल फ़ोन दे सकते हो, वो भी ज़रूरत अनुसार। अगर ज़रूरत ही नहीं है तो वही उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि भैया बचपन के क्षण में मन भोला भाला था, तब हमने सुख जाना था। तो हम कहते हैं, लोग कहते हैं जी
बचपन बड़ा स्वर्ग जैसा था। कोई जोर डाले तुम पर तो तुम सिद्ध न कर पाओगे कि क्या स्वर्ग था। अगर कोई तर्कयुक्त व्यक्ति मिल जाए, कहे कि सिद्ध करो क्या था बचपन में स्वर्ग, तो तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे। बहवी गहरी नींद का अनुभव हो गया। अब याद न रह गई। खुद भी तुम्हें पक्का भरोसा नहीं है कि ऐसा हुआ था। भूल ही गया है, क्योंकि जिसकी तुम्हारे जीवन से संगति नहीं बैठती वह धीरे धीरे विस्मरण हो जाता है। धीरे धीरे तुम उसी को याद रख पाते हो जिसका तुम्हारे मन के ढांचे से मेल बैठता है। बेमेल बातों को हम छोड़ देते हैं। बेमेल बातों को याद करना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई अनुभव तुम्हारे भीतर है। कभी प्रेम के गहरे क्षण में किसी से प्रेम हुआ हो, मन ठिठक गया हो, सौंदर्य के साक्षात्कार में, या कभी चांदनी रात में आकाश को देखते हुए मन मौन हो गया हो, तो तुमने सुख की झलक जानी। एक किरण तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी उतरी है। उसी से तो तुम पहचानते हो कि यह अंधेरा है। किरण न जानी हो तो अंधेरे को अंधेरा कैसे कहोगे? अंधेरे की प्रतिभिज्ञा कैसे होगी? पहचान कैसे होगी? पहचान तो विपरीत से होती है ना। तो जो रुक जाए जीवन की व्यर्थता पर वह नास्तिक। इसलिए नास्तिक को मैं आस्तिक जितना साहसी नहीं कहता। जल्दी रुक गया, पड़ाव को मुकाम समझ लिया। आगे जाना है और आगे जाना है। एक बड़ी पुरानी सूफी कथा है कि एक फकीर जंगल में बैठा था। वह रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटते हुए ले जाते हुए देखता था। उसकी दीनता, उसके फटे पुराने कपड़े, उसकी हड्डियों से भरी देह, उसे दया आ गई। वह लकड़हारा जब भी निकलता था तो उसके चरण छू जाता था। एक दिन उसने कहा कि कल जब तू लकड़ी काटने जाए तब आगे जा और आगे जा। लकड़हारा कुछ समझा नहीं, लेकिन फकीर ने कहा है तो कुछ तो मतलब होगा ही। ऐसे कभी यह फकीर बोलता नहीं था। पहली दफा बोला है और आगे जा और आगे जा। तो जहां वह लकड़ियां काटता था जंगल में थोड़ा आगे गया। हैरान हुआ, सुगंध से उसके नासापुट भर गए। चंदन के वृक्ष थे। वहां तक ये कभी गया ही ना था। उसने चंदन की लकड़ियां काटी, चंदन को बेचा, तो उस रात खुशी में सोया और रोया भी। खुशी में सोया और रोया, दुख में भी खुशी में भी, कि अगर यही लकड़ियां अब तक काटकर बेची होती तो करोड़पति बन गया होता। पर अब गरीबी मिट गई। तो दूसरे दिन जब चंदन की लकड़ी फिर काट रहा था तो उसे ख्याल आया कि फकीर ने ये नहीं कहा था कि चंदन की लकड़ी तक जा। उसने कहा था और आगे और आगे। तो उसने चंदन की लकड़ियां न काटी और आगे गया तो देखा कि चांदी की एक खदान है। फिर तो उसके हाथ में एक सूत्र लग गया। फिर और आगे गया तो सोने की खदान। फिर और आगे गया तो हीरो की खदान तक पहुंच गया। और आगे, जब तक कि हीरो की खदान ना आ जाए उसको ही हम परमात्मा कहते हैं। तुम लकड़हारों की तरह लकड़ियां ही बेच रहे हो। थोड़ी ही दूर आगे चंदन के वन हैं। तुम विचारों में ही उलझे हो जहां लकड़ियां ही लकड़ियां हैं। बड़ी वस्ती, उनकी कीमत है। थोड़े निर्विचार में चलो। चंदन के वन हैं, बड़ी सुगंध है वहां। और थोड़े गहरे चलो तो समाधि की खदानें हैं। और गहरे चलो तो निर्वीज समाधि, निर्विकल्प समाधि की खदानें हैं। और गहरे चलो तो स्वयं परमात्मा है। योगी कदम कदम जाता है, रुक रुक कर जाता है। कोई पड़ाव छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कई पड़ाव बनाता है। भक्त सीधा जाता है, नाचता हुआ जाता है, रुकता नहीं, पड़ाव भी नहीं बनाता। वह सीधा तल्लीनता में डूब जाता है। योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है। नास्तिक से ज्यादा हिम्मत आस्तिक की है। योगी से भी ज्यादा हिम्मत भक्त की है, क्योंकि भक्त सीढ़ियां भी नहीं बनाता, एक गहरी छलांग लेता है जिसमें अपने को डुबा देता है, मिटा देता है। इस अनुभव पर आना अत्यंत जरूरी है कि जीवन व्यर्थ है।
अंधेरी रात तूफाने तला तुम नाखुदा गाफिल, अंधेरी रात तूफाने तला तुम नाखुदा गाफिल, यह आलम है तो फिर किश्ती सरे मोजिरवा कब तक। अंधेरी रात, सब तरफ अंधेरा है, कुछ सूझता नहीं है, हाथ को हाथ नहीं सूझता। तूफाने तला तुम, बड़ी आंधियां हैं, बड़े तूफान हैं, सब उखड़ा जाता है, कुछ ठहरा नहीं मालूम पड़ता, बड़ी अराजकता है। ना खुदा गाफिल, और जिसके हाथ में कश्ती है वह जो मांझी है वह सोया हुआ है, बेहोश है। यह आलम है, ऐसी हालत है, तो फिर किश्ती सरे मोजिरवा कब तक। तो इस किश्ती का भविष्य क्या है। यह नाव अब डूबी तब डूबी, इस नाव में आशा बांधनी उचित नहीं, इस नाव के साथ बंधे रहना उचित नहीं। लेकिन जाओगे कहाँ, भागोगे कहाँ। यहाँ कश्ती तो जीवन है, तुम सोए हो मूर्छित, तूफान भयंकर है, अंधेरी रात है, डूबने के सिवाय कोई जगह दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन डूबना दो ढंग का हो सकता है। एक, कश्ती डुबाए तब तुम डूबो, और एक कि कश्ती में बैठे बैठे तुम डूबने के लिए कोई सागर खोज लो। उस सागर को ही हम परमात्मा कहते हैं। अच्छा यकीन नहीं है तो कश्ती डुबो के देख, एक तू ही नाखुदा नहीं, जालिम खुदा भी है। तो फिर हिम्मत आ जाती है। फिर आदमी कहता है कि जी ठीक है, तो अगर मांझी तू चाहता ही है कि कश्ती डुबानी है तो डुबा कर देख। एक तू ही नाखुदा नहीं, जालिम खुदा भी है। तू ही अकेला नहीं है मांझी, तुझसे ऊपर खुदा भी है। फिर अंधेरी रात, तूफान, कश्ती का अब डूबा तब डूबा होना, सब दूर की बातें हो जाती हैं। तुम भीतर कहीं एक ऐसी जगह लंगर डाल देते हो जहां तूफान छूते ही नहीं, जहां रात का अंधेरा प्रवेश ही नहीं करता, और जहां किसी नाखुदा की, किसी मांझी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां परमात्मा ही मांझी है। जरूरी है कि जीवन की व्यर्थता दिखाई पड़ जाए। बहुत हैं जो जीवन की व्यर्थता बिना देखे आस्तिकता में अपने को डुबाने की चेष्टा करते हैं। वे कभी ना डूब पाएंगे। वे चुल्लू भर पानी में डूबने की चेष्टा कर रहे हैं। वे अपने को धोखा दे रहे हैं। जब तक तुम्हारे जीवन की जड़ें उखड़ न गई हों, जब तक तुमने गहन झंझावात नास्तिकता से ना झेले हों, जब तक तुम्हारा रुआं रुआं कंप न गया हो जीवन के अंधकार से, जब तक तुम्हारी छाती भयभीत न हो गई हो, तब तक तुम जिस आस्तिकता की बातें करते हो वह सांत्वना होगी, सत्य नहीं। तब तक तुम जिन मंदिरों और मस्जिदों में पूजा उपासना करते हो, जिन सत्संग सेंटरों में तुम ध्यान के लिए बैठते हो या सत्संग सुनने जाते हो, वह सब धोखाधड़ी है। वह तुम्हारा औपचारिक व्यवहार है, वह संस्कार वशात है। उससे तुम्हारे जीवन का सीधा कोई संबंध नहीं है। उसे तो तुम्हें अपने को चुकाकर ही, अपने को दान में देकर ही, अपना सर्वस्व लुटाकर ही पाना होगा। वह तो तुम जब तक सूली पर न लटक जाओ तब तक उस सिंहासन तक ना पहुंच पाओगे। तो पहली बात तो याद रखने की बात यह है कि कहीं जल्दी में आस्तिक मत हो जाना। यह कोई जल्दी का काम नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को जबरदस्ती सत्संग सेंटरों में धकेलने की कोशिश करते हैं। ये जबरदस्ती है। बच्चा जाना नहीं चाहता, तुम उसे जबरदस्ती लिए जा रहे हो। जबरदस्ती तुम उसे आस्तिक बनाने की चेष्टा कर रहे हो। और यह आस्तिक सच्चा आस्तिक नहीं होगा, यह झूठा आस्तिक होगा। भैया ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, बड़ी गहन प्रतीक्षा चाहिए। और ये कोई सांत्वना नहीं है कि तुम ओढ़ लो। नहीं भाई, ये संक्रांति है। सांत्वना नहीं है परमात्मा, संक्रांति है, महाक्रांति है। तुम जो हो मिटोगे और तुम जो होने चाहिए वह प्रकट होगा। तो सस्ती आस्तिकता कहीं नहीं ले जाती। सस्ती आस्तिकता से तो असली नास्तिकता बेहतर है। कम से कम उस परिधि पर तो खड़ा कर देती है
जहां से कदम चाहो तो उठा सकते हो। झूठी आस्तिकता से तो कोई कभी नहीं गया है, जा ही नहीं सकता। झूठी प्रार्थना कभी नहीं सुनी गई है। तुम कितने ही जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज के शोर से प्रार्थना का कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे हृदय की सच्चाई से, तुम्हारी विनम्रता से, तुम्हारे निरअहंकार भाव से, तुम्हारे असहाय भाव से जब तुम्हारी प्रार्थना उठेगी तो पहुंच जाती है। तो जर्रा जर्रा, कण कण अस्तित्व का तुम्हारा सहयोगी हो जाता है। तो पहले तो झूठी आस्तिकता से बचना, फिर नास्तिकता में मत उलझाना। नास्तिक होना जरूरी है, बने रहना जरूरी नहीं है। एक ऐसी घड़ी आएगी जब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ेगा, तूफान ही तूफान होंगे, कहीं कोई सहारा ना मिलेगा। सब सहारे झूठ मालूम होंगे, राह भटक जाएगी, तुम बिल्कुल अजनबी की तरह खड़े रह जाओगे। जिसका कोई सहारा नहीं, जो एकाकी है, तब घबराकर बैठ मत जाना। यहीं से शुरुआत होती है। यहीं से अगर तुमने आगे कदम उठाया तो उपासना, भक्ति, यहीं से आगे कदम उठाया तो संसार के पार परमात्मा की शुरुआत होती है। झूठी नास्तिकता से बचना है, झूठी आस्तिकता से भी बचना है। नास्तिकता सच्ची हो तो भी उसको घर नहीं बना लेना है। असली नास्तिकता के दुख को झेलना है, ताकि उस पीड़ा के बाहर असली आस्तिकता का जन्म हो सके। परंतु ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। और भीतर जाना सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में तुम्हारे पास हजारों सहारे हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं, पहचान है, उपलब्धियां हैं, लेकिन भीतर वहां कुछ भी नहीं। ना नाम, ना पहचान, ना कोई सहारा। अगर कोई तुम्हारा नाम है वो खो जाता है, तुम्हारी पहचान खो जाती है, अंदर किससे पहचान पाओगे? कोई सहारा नहीं कि भाई कोई बचा लेगा। तो क्या होता है? सिर्फ एक गहरा अनंत सन्नाटा। और यही सन्नाटा सबसे ज्यादा डराता है। इसलिए ज्यादातर लोग जीवन की व्यर्थता को देख भी लेते हैं, फिर भी उससे भाग जाते हैं। वे फिर से वही पुराने खेल खेलने लगते हैं, खुद को व्यस्त कर लेते हैं, खुद को समझा बुझा लेते हैं। सब ठीक है, लेकिन क्या सच में सब ठीक है? अगर सब ठीक होता तो ये खालीपन क्यों होता? अगर सब ठीक होता तो रात के सन्नाटे में बेचैनी क्यों उठती? अगर सब ठीक होता तो ये सवाल बार बार क्यों लौटता? क्या बस इतना ही है? यहीं तुम्हारे भीतर एक क्रांति जन्म ले सकती है। अगर तुम भागो नहीं, अगर तुम ठहर जाओ, अगर तुम उस व्यर्थता को पूरी तरह देख लो, बिना भागे, बिना ढके, बिना किसी सहारे के, तो एक अजीब सी घटना घटती है। धीरे धीरे वही व्यर्थता जिससे तुम डर रहे थे, वह बदलने लगती है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि खोलती है। तुम्हारी झूठी परतों को, तुम्हारे भ्रमों को, तुम्हारी नकली पहचानों को एक एक करके सब गिरने लगता है। और तुम पहली बार नंगे खड़े होते हो अपने सामने। और यह क्षण बहुत निर्णायक है, क्योंकि या तो तुम फिर से भाग जाओगे, या फिर तुम पहली बार खुद को देखोगे बिना किसी कहानी के, बिना किसी मुखौटे के। और अगर तुमने ये सब देख लिया तो तुम्हें एक और गहरा सत्य दिखाई देगा। क्या? तुम व्यर्थ नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा जीने का तरीका व्यर्थ था। देखिए, जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थ होती हैं हमारी धारणाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी अंधी दौड़। हमने अर्थ को गलत जगहों पर खोजा, इसलिए हमें सिर्फ व्यर्थता ही मिली। लेकिन अगर दिशा बदल दी जाए, अगर खोज बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाए, तो वही जीवन जो अभी बोझ लग रहा था, एक अद्भुत रहस्य बन जाता है। और यहीं से आस्तिक की यात्रा शुरू होती है। ध्यान रखना, आस्तिक होना किसी भगवान में विश्वास करना नहीं है।
आस्तिक होना है खोज में उतरना। फिर से कह रहा हूं, आस्तिक होना किसी परमात्मा, राधा स्वामी या भगवान या अल्लाह वाहिगुरु में विश्वास करना नहीं है। आस्तिक होना है खोज में उतरना, अनजाने में कदम रखना, अंधेरे में भी आगे बढ़ना, ये जानते हुए कि मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ सत्संग सुन लेते हैं, कुछ गुरुओं की बातें सुन लेते हैं और सोचते हैं कि हमें जी सब कुछ पता चल गया, हमें तो बड़े गहरे रहस्य पता चल गए। परंतु हम मूर्ख होते हैं। हम इस मूर्खता को समझ नहीं पाते कि ये जो कुछ भी हमने देखा है, लिखा हुआ हमने पढ़ा है, हमने ये कानों से सुना है, ये सिर्फ जानकारी के अलावा और कुछ नहीं है। मान लो किसी किताब में पढ़ लिया कि खाना ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ये उसकी विधि है, तो क्या तुम खाना बनाना सीख जाते हो? सोचो, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम खाना बनाना की कोशिश नहीं करते तब तक तुम सीख नहीं पाते। गलतियां करोगे, कुछ आगे कुछ पीछे। तो इस बात से क्या साबित हुआ कि महज जानकारी होने से कोई व्यक्ति पहुंच नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे इस प्रकार की जानकारी है, वो फलाने की जानकारी है, मैं ये भी जानता हूँ, वो फलाना गुरु ये कहता था, दादा भवानी जी ये कहते थे, दादा मंगाराम या महाराज चरण सिंह जी या बाबा गुरिंदर सिंह जी या कोई भी पुराने महात्मा हुए, वो ये कहा करते थे, ये मैं जानता हूँ, तो वो जानकारी है, वो जानना नहीं है भाई। जानना कुछ और बात है, जानकारी कुछ और बात है। तुमने पढ़ लिया पानी, ये पढ़ना कुछ और बात है, और पानी को पीकर गले के नीचे उतारना और उसका अनुभव करना, उसके स्वाद, उसकी मिठास को अनुभव करना कुछ और बात है। तो पढ़ना पानी शब्द, उसकी जानकारी रखना, कैसे बनता है, कहाँ से मिलता है, किस देश में ज़्यादा पानी है, खट्टा पानी, मीठा पानी, नमकीन पानी, क्या क्या पानी है, इसकी जानकारी होने से कोई भी व्यक्ति नहीं पानी के बारे में अनुभव कर सकता है। जब तक पिए ना तब तक कोई भी व्यक्ति पानी को नहीं जानता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें खोज में उतरना होगा, यह बात सामने रखकर कि मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। और यही चाह धीरे धीरे एक आग बन जाती है, एक ऐसी आग जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती, जो हर झूठ को जला देती है, हर भ्रम को तोड़ देती है और तुम्हें मजबूर कर देती है सत्य तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस रास्ते पर एक और खतरा है, बहुत सूक्ष्म, बहुत चालाक। वो खतरा क्या है? तुम खोज तो शुरू कर देते हो लेकिन धीरे धीरे खोज भी एक नया खेल बन जाती है। तुम आध्यात्मिकता को भी एक पहचान बना लेते हो। तुम कहने लगते हो, मैं तो खोजी हूं जी, मैं खोज में हूं। ऐसी ही बातें मेरी जो छोटी बुआ जी हैं, उनका छोटा लड़का कहा करता था कि मैं तो खोजी हूं, मैं अभी खोज में ही कर रहा हूं। लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बदलता। और कम से कम मेरी उम्र 28 हो गई, मेरे से शायद 7-8 साल बड़े होंगे मेरी बुआ जी के छोटे लड़के। अगर मैं 28 का हूँ तो वो 36 के होंगे या 35 के होंगे। तो मैं जब छोटा था, शायद 11वीं-12वीं में, तो मेरे पास नोकिया C1 फ़ोन हुआ करता था। तो उस फ़ोन में उन्होंने ब्लूटूथ के माध्यम से मुझे दादा मंगाराम, दादा भवानी जी के सत्संग मुझे शेयर किए थे। ब्लूटूथ के माध्यम से मैं उनको सुना करता था। तो एक मेरी बुआ जी के छोटे लड़के का भी हाथ है मेरी खोज में। तो मैं 2013 में, शायद 15 में, तो तब से लेकर आज तक तुम लगा लो कितना वक्त हो गया, 10-15 साल हो गए होंगे करीब करीब। तो वो अब भी कहता है कि मैं खोजी हूँ। हालांकि बुद्ध को पहुँचने में, आत्मज्ञान होने में 6 साल लगे और महावीर को पहुँचने में 12 साल, और गुरु नानक देव जी को सतोरी की झलक मिली थी छोटी उम्र में। तो अगर इनको हो सकता है, ये खोजी थे, ये सच्चे खोजी थे। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, खोजी थे और उनको आत्मज्ञान मिला। हालांकि परमात्मा ज्ञान नहीं हुआ, सो बात अलग है। अगले जन्म में जब भी वे जन्म लेंगे तो हो जाएगा।
परंतु वे खोजी थे और उन्होंने कुछ पाया। कुछ पाया क्या, सब कुछ खो दिया और अपने आप को पाया। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। और मेरी बुआ जी के छोटे लड़के क्या कहते हैं, मैं भी खोजी हूं। हालांकि बचपन से खोजी ही हैं, क्योंकि पूरा परिवार ध्यान में उतरने की चेष्टा करता है, तो खोजी है। तो यही सब बातचीत हम करते रहते हैं। आध्यात्मिकता को भी एक पहचान बना लेते हैं और कहते हैं कि मैं खोजी हूं, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं बदलता। तुम फिर से एक नए भ्रम में जी रहे होते हो, और यही भ्रम पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब तुम्हें लगता है तुम सही रास्ते पर हो, जबकि तुम कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूम रहे हो। तो फिर सच्ची खोज क्या है? कैसे पहचानोगे कि तुम सच में आगे बढ़ रहे हो या सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो? इसका एक ही संकेत है, एक ही इसका रास्ता है। क्या तुम भीतर मौन बढ़ रहा है? क्या तुम्हारे भीतर चुप्पी बढ़ रही है? क्या तुम्हारे भीतर शांति गहराती जा रही है? क्या तुम्हारे सवाल धीरे धीरे घुलने लगे हैं, या फिर तुम और ज्यादा उलझते जा रहे हो? क्योंकि सच्ची खोज तुम्हें सरल बनाती है, झूठी खोज तुम्हें और जटिल। और जैसे जैसे तुम भीतर उतरते हो, तुम एक अद्भुत अनुभव के करीब पहुंचते हो। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक अंतिम छलांग लगानी होगी। सब कुछ छोड़कर, अपने सारे सहारे, अपनी सारी मान्यताएं, यहां तक कि अपनी खोज भी। क्योंकि सत्य किसी खोज का परिणाम नहीं है। सत्य तब प्रकट होता है जब खोजने वाला ही गायब हो जाता है, और यहीं सब कुछ रुक जाता है। और पहली बार कुछ प्रकट होता है जो हमेशा से था लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया। क्या है वह? क्या सच में व्यर्थता के पार कोई अंतिम सत्य है, या यह भी सिर्फ एक और भ्रम है? भी मैं उस अंतिम परत को छूने वाला हूं, जहां ना नास्तिक बचता है, ना आस्तिक बचता है, सिर्फ सत्य बचता है। और जब नास्तिक भी गिर जाता है, आस्तिक भी गिर जाता है, जब नहीं भी छूट जाता है और हां भी छूट जाती है, तब क्या बचता है? तुम सोच रहे होगे शायद कुछ भी नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। वहीं सब कुछ प्रकट होता है, जिसे तुम अभी तक खोज रहे थे, जिसके लिए तुम भटक रहे थे, जिसे पाने के लिए तुमने इतने प्रश्न उठाए, वह कभी खोया ही नहीं था। तुम्हारी खोज ही तुम्हारे और उसके बीच दीवार बन गई थी। समझने की कोशिश करना। जब तुम कहते हो मुझे सत्य चाहिए, तो उस वाक्य में ही एक दूरी है, एक मैं है और एक सत्य है। और जब तक यह दूरी है, तब तक मिलन असंभव है। इसीलिए सत्य को पाने का रास्ता सत्य को खोजने से नहीं खुलता, बल्कि खोज के शांत हो जाने से खुलता है। यह वही क्षण है जहां अधिकतर साधक डर जाते हैं, क्योंकि यहां कुछ करने को नहीं बचता। ना कोई मंत्र, ना कोई साधना, ना कोई तकनीक, सिर्फ होना। और यही बात मैं हर किसी से कहता हूं। मुझसे लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर मंत्र जप नहीं करना तो क्या करें? मैं कहता हूं कुछ नहीं। कहते हैं साधना क्या करनी है? मैं कहता हूं कुछ नहीं। कहते हैं तकनीक क्या होगी? मैं कहता हूं कुछ नहीं, सिर्फ होना है। बड़े घबरा जाते हैं, क्योंकि सब सहारे छीन लेता हूं। कहते हैं कि जी नहीं करना तो करना क्या है? अरे बाबा, कुछ नहीं करना है। एक आखिरी पड़ाव है, सिर्फ होना। और सिर्फ होना मन के लिए सबसे कठिन बात है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। पाना चाहता है परमात्मा को, बनना चाहता है साधक, साधु, संत, सन्यासी या सत्संगी। बनना चाहता है, लेकिन यहां कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। यहां तुम्हें बस गिर जाना है, पूरी तरह, जैसे कोई थका हुआ यात्री आखिरकार अपना बोझ नीचे रख देता है और उसी क्षण
कुछ बदलता है, कुछ ऐसा जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया। ना वह विचार है, ना वह भावना, और ना कोई अनुभव भी नहीं है। फिर भी सब कुछ उसी से भरा हुआ है, लबालब। तुम्हें लगेगा जैसे पहली बार तुम सच में हो, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ अस्तित्व। और तब तुम्हें समझ में आएगा जीवन कभी व्यर्थ नहीं था। व्यर्थ था तुम्हारा उसे पकड़ने का तरीका, तुम्हारा उसे अर्थ देने का प्रयास, तुम्हारी वह कोशिश कि जीवन वैसा हो जैसा तुम चाहते हो। तुम जीवन को चाहते हो कि तुम्हारे अनुकूल चले, लेकिन जीवन कभी तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। और जब तुम ये लड़ाई छोड़ देते हो तो एक गहरा सामंजस्य जन्म लेता है। तुम और जीवन अलग नहीं रहते, तुम वही हो जाते हो। और यही परमात्मा की यात्रा का अंत नहीं, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि अब तुम खोज नहीं रहे, तुम जी रहे हो, हर सांस में, हर पल में, हर अनुभव में। वही सत्य, वही शांति, वही आनंद जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे, अब भीतर से स्वतः बह रहा है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, बहुत सूक्ष्म और अति गहरा। और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो तुम फिर से उसी पुराने चक्र में गिर सकते हो। क्योंकि मन बहुत चालाक है, वह इस अनुभव को भी पकड़ना चाहता है। वह कहता है यही है, मुझे इसे बनाए रखना है। तुम लोगों को कोई अनुभव होता है, फिर नहीं होता। तुम परेशान हो जाते हो, यार वही सब क्यों नहीं हो रहा है। तो यही वह चक्र है जिसमें तुम फंस जाते हो। इस अनुभव को भी मन पकड़ना चाहता है, और जैसे ही तुमने इसे पकड़ने की कोशिश की, वह फिसल जाता है। क्योंकि सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या पाया, सवाल यह है कि क्या तुम इसे बिना पकड़े जी सकते हो? क्या तुम उस शांति में रह सकते हो बिना उसे अपना बनाए? क्या तुम उस आनंद को बहने दे सकते हो बिना उसे कैद किए? क्योंकि जिस क्षण तुमने कहा यह मेरा है, उसी क्षण वह खो जाएगा। तो अब तुम एक नए मोड़ पर खड़े हो, जहां ना कोई गुरु तुम्हें पकड़ सकता है, ना कोई शास्त्र तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। यहां तुम्हें अकेले चलना है। लेकिन यह अकेलापन डरावना नहीं है, ये वही अकेलापन है जिसमें पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ होता है। और अगर तुमने हिम्मत की, अगर तुमने इस अंतिम छलांग को लगा दिया, तो तुम जान जाओगे तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो, तुम वही हो जिसे तुम परमात्मा कहते हो। और तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, जीवन एक उत्सव बन जाता है। बिना कारण का उत्सव, बिना मंजिल का नृत्य, बिना उद्देश्य का आनंद। लेकिन क्या हर कोई इस अंतिम सत्य तक पहुंच सकता है, या यह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है? क्या सच में तुम तैयार हो सब कुछ छोड़ने के लिए, या तुम अभी भी किसी छोटे से सहारे को पकड़े हुए हो, किसी मंत्र को, किसी साधना को, किसी टेक्निक को? सोचो। और अगर तुम्हें अभी इसी क्षण सब कुछ छोड़ना पड़े, तो क्या तुम छोड़ पाओगे, या फिर तुम फिर से उसी व्यर्थता में लौट जाओगे? इसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ तुम। क्योंकि यह कहानी मेरी नहीं, यह कहानी तुम्हारी है। और इस कहानी के मेन कैरेक्टर तुम ही हो, मैं नहीं। मैं अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर हूं, मेन नायक हूं। तुम अपनी कहानी के कैरेक्टर हो। और अब तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटना भी संभव है और आगे कूद जाना भी। तो एक अंतिम परत और खुलती है, एक ऐसा रहस्य जो शायद तुम्हें हिला दे। तुम जिस व्यर्थता से डरते रहे, वह कभी तुम्हारी दुश्मन थी ही नहीं, वह तुम्हारी पहली गुरु थी। खालीपन तुम्हारा पहला गुरु होता है। हाँ, वही खालीपन, वही अर्थहीनता, वही बेचैनी जिससे तुम भागते रहे,
वही तुम्हें धक्का दे रही थी जगाने के लिए। अगर जीवन तुम्हें हमेशा मधुर लगता रहता, अगर हर इच्छा पूरी होती रहती, अगर हर दिन सुख से भरा होता, तो क्या तुम कभी पूछते इसके पार क्या है? नहीं, तुम कभी नहीं पूछते। तुम सोए रहते गहरे मीठे वहमों में। इसलिए व्यर्थता कोई शत्रु नहीं है, वह एक दरवाजा है। हर कोई उस दरवाजे से नहीं गुजर पाता, क्योंकि दरवाजे के उस पार तुम्हें खुद को छोड़ना पड़ता है, और खुद को छोड़ना सबसे कठिन है। तुम अपने दुख छोड़ सकते हो, अपनी समस्याएं छोड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम अपना मैं छोड़ सकते हो? यही इसलिए सवाल है, क्योंकि जब तक मैं है तब तक खोज भी है, तब तक दूरी भी है, और जब मैं गिर जाता है तो फिर ना खोज बचती है ना खोजने वाला। सिर्फ वही बचता है जो हमेशा से था। और ये कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई सफलता नहीं है, यह कुछ पाना नहीं है, बल्कि यह सब कुछ खो देने की पराकाष्ठा है, जहां तुम खाली हो जाते हो, इतने खाली कि अस्तित्व खुद तुम में भरने लगता है। और फिर एक अजीब सी बात होती है, तुम वापस उसी दुनिया में लौटते हो। वही लोग, वही काम, वही परिस्थितियां, सब कुछ वैसा ही, लेकिन तुम अब वैसे नहीं हो। अब तुम जीवन को नहीं ढोते, जीवन तुम्हारे भीतर बहता है। अब तुम अर्थ नहीं खोजते, हर पल अपने आप में अर्थ बन जाता है। अब तुम परमात्मा को नहीं ढूंढते, हर सांस में वह स्वयं प्रकट होता है। और तब तुम समझते हो, नास्तिक और आस्तिक दो अलग लोग नहीं थे, वह एक ही यात्रा के दो पड़ाव थे, जैसे सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल। नास्तिक पहला कदम था, आस्तिक दूसरा, और उसके पार कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ शुद्ध होना है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम फिर से जन्म ले सकता है, क्योंकि अब मन कहेगा मैं पहुंच गया, मैं जान गया। बहुत से लोग हैं जो मूर्ख हैं, जो कहते हैं जी हम पहुंच गए, हमें प्रकाश दिख गया, हम पहुंच गए, हमें बाबा जी ने बहुत सारी चीजें दी हैं। मूर्ख, निरे मूर्ख, कहते हैं जी हम पहुंच गए। कुछ को अंदर दर्शन होते हैं, यानी कि देह स्वरूप के दर्शन, कहते हैं कि हम पहुंच गए, हालांकि वो भी असली पहुंचना नहीं है। तो ये सब मूर्खता की बातें हैं। और आगे और आगे, जैसे शुरुआत में मैंने फकीर की कहानी बताई ना, और लकड़हारे की, और आगे चलते जाओ तो मन कहता है जी मैं पहुंच गया, मैं जान गया, और जैसे ही ये विचार आया तुम फिर से गिर जाते हो। बहुत से व्यक्ति गिरे हुए हैं, तुम सत्संग सेंटरों में देखो कैसे अहंकार उनके चेहरे से दिखाई देता है। तुम डेरों में जाओ और देखो कैसे अहंकार से भरे हुए लोग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विनम्र लोग नहीं मिलेंगे, परंतु अभी मैं बात ये कह रहा हूं कि भाई मैं पहुंच गया, मैं जान गया, ये विचार जैसे ही आता है तुम गिर जाते हो। जहां मैं जान गया वहां सत्य नहीं है, वहां सिर्फ अहंकार का नया रूप है। तो क्या किया जाए, कैसे जिया जाए? अगर पकड़ना नहीं है, पाना नहीं है, अगर बनना नहीं है, तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? यही तो अंतिम रहस्य है। जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और इसी में उसका सबसे बड़ा अर्थ छिपा है। जीवन एक पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है, जीवन एक अनुभव है जिसे जीना है, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी उपस्थिति के साथ, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मंजिल के। जैसे एक नदी बहती है बिना ये सोचे कि उसे कहाँ पहुँचना है, जैसे एक फूल खिलता है बिना ये सोचे कि कोई देखेगा या नहीं, कोई मेरी खुशबू लेगा या नहीं, वैसे ही तुम भी जी सकते हो। तुमने उस व्यर्थता को पार कर लिया अगर, तो क्या तुम तैयार हो? तैयार हो उस खालीपन को पूरी तरह देखने के लिए? तैयार हो सारे भ्रमों को टूटते हुए देखने के लिए? तैयार हो अपने मैं को गिरते हुए महसूस करने के लिए? या फिर तुम वापस लौट जाओगे उसी पुराने सुरक्षित लेकिन व्यर्थ जीवन में? क्योंकि याद रखना,
यह रास्ता बहादुरों का है। यह रास्ता उनका है जो सच में किसी भी कीमत पर जानना चाहते हैं। और अगर तुमने ये साहस कर लिया तो भाई क्या होगा, तुम वह जान जाओगे जिससे जानने के बाद कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहता। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, दुख तकलीफ हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप परेशानी लिख सकते हो। कृपया करके कॉल ना करें, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं अपनी परेशानी। शेयर करना हो किसी को तो कर सकते हैं। कोई दुखी तकलीफ व्यक्ति हो, व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर सकते हो, वो आपकी मौज है। कोई नया व्यक्ति मुझे सुन रहा है तो सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको दिखाई दे। नहीं भी करना चाहो तो जैसी परमात्मा की मौज, अगर वो दिखाना चाहे तो दिखा देगा, नहीं दिखाना चाहे तो वो भी उसकी मौज, तो वो आपकी मौज है। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो भी मैं वो क्लिप लगाई देने वाला हूँ। ध्यान दें, जब भी जाप करें तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। और जाप करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि तुम्हारी शक्ति क्षीण होती है। इसीलिए अगर कोई सालों से जाप कर रहा है तो धीरे धीरे कम कर दे। कोई 20 साल 25 साल धीरे धीरे कम करता जाए, सिर्फ धुन सुनने के लिए ही बैठे मौन। और एक और प्रश्न आता है कि कानों में उंगली डालें या ना डालें। देखिए, अगर बिना कान में उंगली डाले तुम्हें धुन सुनती है तो क्यों डालनी है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो धुन के आसन में बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, नहीं भी बैठना चाहो तब भी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि आसन से ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेना देना है तुम्हें गहराई में उतरने से। और श्वास क्रिया वो भी एक प्रक्रिया है। श्वास क्रिया के बाद तुम सीधा ही धुन सुनने के लिए बैठ सकते हो। इनको मिक्सअप नहीं करना है भैया। तुम लोग मिक्स करने लगते हो तो उससे तुम परेशानी में आ जाते हो। देखिए, अगर तुम लोगों को सांस क्रिया करने से ज़्यादा फायदा लगने लगे तो भाई तुम जाप को छोड़ सकते हो, सांस क्रिया करो और सीधा धुन के लिए बैठो। क्या दिक्कत है? असली बात है धुन सुनने की, धुन सुनकर मन समझाई। अगर कोई दिल का मरीज़ है जो दिल की बीमारी की दवाइयाँ खाता है, स्टंट पड़े हों, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, खाली मौन में बैठे, ज़्यादा जाप पर जोर ना दे। हालांकि मन कुछ करना ही चाहता है तो 1-2 मिनट करे, उसके बाद बिल्कुल शांत और मौन हो जाए। यही आपके लिए एक बढ़िया उपदेश है। तो अभी मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ, सुनकर अवश्य जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें।
इसी अंधेरे में पड़े रहना है, बस उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।